नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग नवीन संकल्प पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6, जिसका शीर्षक है चश्मा, पर विचार करेंगे। इस कहानी के रचनाकार हिमांशु जोशी हैं। इस कहानी की शुरुआत के पहले कुछ बातें आती हैं, जैसे स्वर्ग बच्चों के आसपास ही बिखरा होता है। जिन बच्चों को हम नादान समझते हैं, वो कभी कभी अपने कार्यों द्वारा बड़े लोगों को भी अचंभित कर देते हैं, बड़े लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं। अपनी संवेदनशीलता का वो इस प्रकार परिचय देते हैं कि बड़े भी स्तब्ध रह जाते हैं। इस कहानी में भी एक छोटे से बच्चे ने ऐसा ही कमाल किया है। इस कहानी को पढ़ते वक्त बच्चों, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद की एक कहानी याद आती है, जिसका शीर्षक है ईदगाह। उस कहानी का एक पात्र है हामिद, जो छोटा सा बच्चा है, 6 या 7 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है। वह ईदगाह घूमने जाता है और अपने थोड़े से पैसों से वह अपने लिए मिठाइयाँ और खिलौने नहीं खरीदकर अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसके लिए रोटी बनाते समय उनका हाथ जल जाता था। ठीक इसी प्रकार की यह कहानी भी है। इसमें एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के लिए चश्मा खरीदना चाहता है। यह कहानी हमें उस बच्चे की सोच, उस बच्चे की संवेदना पर आश्चर्य करने को मजबूर करती है। इस कहानी की शुरुआत होती है, हिमांशु जोशी लिखते हैं कि मैं अभी घर की देहरी पर पाँव रखा ही था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह दूँ दादाजी से। रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा देर तक। यहाँ पे जिस धनी का जिक्र हो रहा है, वह धनी ही इस कहानी का मुख्य नायक है। मैं अभी जिस बच्चे के बारे में बात कर रहा था, जिसकी समझदारी की दाद दे रहा था, असल में वह बच्चा धनी ही है। उसी के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी रची गई है। और जैसा कि बचपन में सभी लोग काफ़ी शरारती होते हैं, अधिकांश लोग, ठीक उसी प्रकार उसी बचपन के स्वभाव के अनुरूप धनी भी शरारती है, बड़ों की नकल उतारता है, बड़ों के जैसा बनना चाहता है, और कहानी के अंत में वह बड़े बड़े लोगों को अपनी सोच और संवेदना के दम पर पीछे ढकेल देता है। लोग विवश हो जाते हैं यह सोचने पर कि एक बच्चे के मन में अपने दादाजी के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम भरा हुआ था कि वह अपने पैसों से, अपने मिले हुए पैसों से अपने लिए चॉकलेट केक, खिलौने इत्यादि न खरीदकर दादाजी के लिए चश्मा बनवाना चाहता है। धन्यवाद।